भी नहीं। अपने कर्तव्य से मुंह मोड़कर तुम अपयश को पाओगे, तुम्हारे विरोधी तुम्हें कायर कहेंगे। इसलिए हे अर्जुन, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, अन्याय, अनीति और छल के विरुद्ध शस्त्र उठाओ अर्जुन, शस्त्र उठाओ। यही तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ केशव। मेरे हाथ गांधी की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। आखिर क्या लाभ है इस युद्ध से? सुख दुखे सबे विद्वा लाभा लाभम जयाजते ततो युद्धाय विच्यस्य नैवं पापमवाप्स्यति। तुम इस युद्ध को व्यक्तिगत लाभ हानि, सुख दुख और जय पराजय की दृष्टि से देख रहे हो गोपाल। यही तो तुम्हारे शोक का कारण है। तुम बस कर्म करो, उस कर्म के फल के विषय में इतने आग्रही हो गोपाल कि तुम्हारा वह कर्म ही छूट जाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले मा ते संकोचः कर्मणि। तुम कितनी भी फल की चिंता करो पार्थ, किंतु सत्य यही है कि वह तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हारे वश में तो सिर्फ तुम्हारा कर्म ही है, इसलिए वही करो और उसे करोगे। उससे बचने का प्रयास मत करो, मात्र संकोच कर्मणि। जितना जितना फल की इच्छा करोगे, उतना ही विषयों में फंसते चले जाओगे। ध्यायतो निश्चयानि सह संगस्तेषु प्रजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों के चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है पार्थ। इतना ही नहीं, क्रोध से मूर्खता और मूर्खता से स्मृति का नाश, उससे बुद्धि का नाश और फिर सर्वनाश। इसलिए अर्जुन, यदि सर्वनाश से बचना चाहते हो तो सभी कामनाओं को त्याग कर अनासक्त होकर कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाए। क्योंकि यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्वे लोकोऽयं कर्म बन्धनः। यज्ञीय भाव से भिन्न कामना से किए जाने वाले कर्म बंधन का कारण होते हैं पार्थ। जैसे अपने और पराये का भेद किए बिना यज्ञ की आहुति सभी के लिए फलदायी होती है, वैसे ही तुम भी यज्ञीय भावना के साथ निष्काम होकर सर्वहित में कर्म करो। हे मधुसूदन, यह यज्ञीय भावना क्या है? जैसे सृष्टि का यज्ञ निष्काम है, वैसे ही यह यज्ञ भी निष्काम है। सह यज्ञः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यति एष मोष्कृष्ण कामः। प्रारंभ से ही प्राप्त हमको यज्ञ का वरदान है, ये ही प्रजापति का प्रथम उपदेश सुमधुरवान है। ते वृद्धि तुमको यज्ञ, तुम सब यज्ञ की वृद्धि करो, हो कामनाएं पूर्ण सबकी प्राप्त समृद्धि करो। हे कौंतेय, यज्ञ की कल्याणकारी करो, अतः अवश्य करनी है। एक बात सदैव स्मरण रखो, पार्थ नैवेह विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। क्योंकि हे अर्जुन, कल्याण युक्त कर्म करने वाला व्यक्ति न तो इस जन्म में न ही मृत्यु के बाद कभी दुर्गति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, यह भी स्मरण रहे, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः तद्यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। समाज के श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं, वैसा ही अन्य जन उनका अनुकरण करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, उठो, अनासक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो और अन्यों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन जाओ। किंतु हे वासुदेव, मुझे कर्म और अकर्म का बोध कैसे होगा? हे गुणाकेश अर्जुन, कर्म अकर्म का ज्ञान तो शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही संभव है। जिस बुद्धि को आत्मा तथा सर्वव्यापी परमात्मा का यथार्थ स्वरूप ज्ञात है, वह बुद्धि शुद्ध है। उस परम प्रभु की अपने निष्काम कर्म से अर्चना करने वाला मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए हे महाबाहो, योगी की भांति अपने कर्तव्य का पालन करो, अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। हे अर्जुन, आपके प्रसाद से
गया है। मेरे छात्र की स्मृति जो मोह से आवृत हो गई थी, मैंने उसे फिर से प्राप्त कर लिया है। इसीलिए अब मैं सभी संदेहों से मुक्त होकर आपके समक्ष खड़ा हूँ। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। करिष्ये वचनं तव, करिष्ये वचनं तव।